हम जनाब, आपको याद होगा नादिया कि हमारे साथ स्क्वॉश चैंपियन आई थी 3 सिस्टर्स। जी, ठीक है, याद है ना आपको? तो उनकी बड़ी अचीवमेंट थी और उन्होंने ट्रॉफीज भी उनको मिली थी और ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। तो अली सिस्टर्स है जनाब, एक मरतबा फिर इन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पेशावर की सैरिश अली ने अपनी बहन मानूर को ही शिकस्त दे दी। क्या बात है, बहनों में मुकाबला हो रहा है जी। चैंपियनशिप जीत लिया। यूएसए जूनियर विमेन गोल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप थी जिसमें इन्होंने कामयाबी हासिल की। और इस वक्त हमारे साथ सैरिश अली भी हैं और मानूर भी हैं, दोनों बहनें मौजूद हैं और उनके कोच भी हमारे साथ हैं। तो तीनों को हम इनके कोच हैं, तीनों को हम वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप तीनों? जी, ये यूएसए जूनियर विमेन गोल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप, हाँ माशाल्लाह। हेलो, मैंने कहा था ना, देखे मैंने यही कहा था कि सैरिश हरा देंगी तीनों सिस्टर से। जब बात हो रही थी ना हमारी, मैंने कहा था सैरिश कुछ करेंगी और अपनी बहन को हराएंगी और ये हो गया। देखा आपने मानूर? लेकिन ये हुआ कैसे? अच्छा ये भी बताओ, और कौन से ममालिक मौजूद थे बेटा वहां? सॉरी, बताओ, बोलो। यूएस का जो है तो गोल्ड इवेंट था ये, और जिसमें हम दोनों अंडर 15 कैटेगरी खेले। ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी रही अंडर 15 में, क्योंकि मैं अंडर 13 खेलती हूँ, लेकिन अंडर 15 में मेरा फाइनल खेलना बहुत बड़ी बात है। और फिर फाइनल अपनी बहन से ही खेलना, तो हम दोनों के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और हम दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया। बहुत टफ प्लेयर्स जिन्हें पार्टिसिपेट किया था, और सैरिश अच्छा खेली तो फाइनल वही जीती। नहीं यार, हार भी सकती थी तुमसे, क्या हो गया? और भी जो ममालिक थे ना, हार जाती क्या हो गया? और भी ममालिक थे ना, कोई और भी जरा कंट्रीज का बताएं कि किन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें, चैंपियनशिप में। कंट्रीज आई थिंक नहीं थी। नॉर्थ अमेरिका से कनाडा, नॉर्थ अमेरिका कनाडा से प्लेयर्स आए हुए थे खेलने, लेकिन ज्यादातर यूएस के ही प्लेयर्स थे। जो बहुत अच्छा भी खेलते हैं। यूएस टॉप पे जा रही है स्क्वॉश में आजकल। जो है तो वर्ल्ड रैंकिंग में भी, पीएसए में भी यूएस के प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं। तो हमें बहुत टफ ओपोनेंट्स का सामना करना पड़ा, लेकिन एंड में जो है तो हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और फाइनल खेले दोनों। फाइनल में दोनों, हाँ बिल्कुल। कोच आप बताएं कैसे इनकी ट्रेनिंग होती है? कोई खास तरीके से आप तैयार करते हैं इनको, और इनके स्टेमिना और सारी चीजें, इनकी स्किल्स, क्राफ्ट, कैसे इसको शाइन करते हैं आप? ट्रेनिंग तो इनकी सिर्फ एक स्केड्यूल बनाया है और इनको डिसिप्लिन सिखाया है कि इनके दिन के 3 सेशंस होने हैं। सुबह सोलोज होनी है विद द बॉल मशीन, फिर उसके बाद इनका फिटनेस सेशन होता है, फिजिकल टफ सेशन होता है, फिर शाम को इनके मैच प्लेस होते हैं। उसमें इनके साथ गेम टैक्टिक्स पे बात की जाती है कि क्या करना है, कैसे खेलना है। यानी कि माशाल्लाह टैलेंटेड तो बहुत हैं तीनों बहनें, मगर ये था कि जोर बहुत है, मगर थोड़ा सा जोर के साथ थोड़ा होश भी चाहिए था, तो मैं वो होश सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, वो एज भी ऐसी है, बच्चियों का फोकस रखना। ये वो तो बेटा तुम लोग को सोशल मीडिया पे वीडियोस ये वक्त जाया करते हो बाकी बच्चों की तरह? हम लोग सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट देते हैं, अपनी अचीवमेंट्स देते हैं और रील्स देते हैं। जो मैचेस हम लोग जीते हैं हम लोग वही पोस्ट करते हैं। हाँ, बस। और अपना वक्त नहीं देखो ना, ये फिर ये कि फोकस चाहिए, वक्त आप जाया ना करें। और तुमने फिर सैरिश चिढ़ाया फिर मानूर को कि देखा? अच्छा, लड़ाई हुई? हाँ, ये भी होता है। मैंने तुम्हें हराया वैसे हुआ ऐसे कि मानूर तुम बाद में जब रोई हो या कुछ ऐसी बात, या ठीक थी, हैप्पी थी? सच बताना। ये तो होता है कि मैं मैच हार गई, लेकिन ट्रॉफीज जो टाइटल था वो एक ही घर आया, हमारे बाबा के पास आया, पाकिस्तान के पास आया। तो मैं खुश भी थी और खफा भी थोड़ी सी थी मैच हारने पे, लेकिन इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। और इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी कि अच्छी परफॉर्मेंस दूं नेक्स्ट टाइम। आफ्टर द लूजिंग द मैच, मानून ने अपनी ट्रेनिंग पे डबल कर दिया। क्या किया आपने? ट्रेनिंग डबल कर दिया। ये भी मुझे कोई गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड नहीं है कि अपनी बहन के साथ ही खेली है मैच? और देखे ना, मुझे तो ये अभी तो लगता है कि रिकॉर्ड है ये। 15 है, फिर आगे जाके ये तो बहुत कुछ इन्होंने करना है पाकिस्तान के लिए। मुझे बताएं, तीसरी सिस्टर कहाँ है आपकी? वो कौन से इवेंट की ट्रेनिंग हो रही है? वो ज्यादातर पीएसए खेलेगी अभी, वो जूनियर इवेंट्स नहीं खेल रही, वो पीएसए खेल रही है। तो उसको अलग से ट्रेनिंग कराई, क्योंकि वो बहुत पीएसए बहुत मतलब सीनियर है, तो उसमें उसे काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग चाहिए होगी, तो उसके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग है। और हम दोनों
जूनियर खेल रहे हैं अभी, तो हमारा अभी PSA नहीं है, तो हमारी डिफरेंट। जी अच्छा, तो अभी वापस आए हो, लोगों का क्या रिस्पांस है, फ्रेंड्स का, फैमिली, पाकिस्तान में जनरली सब लोग क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान सबसे पहले तो हमने जब मेरी मम्मा को बताया तो वो बहुत खुश हुई और हम दोनों के लिए खुश थी ऑफ कोर्स। और पाकिस्तान में भी सब हमने बहुत, मेरी जो दोस्त हैं और जो स्क्वाश के जो दोस्त हैं सब, उनने भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया। सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने पोस्ट दी, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि फीमेल्स को इतना सपोर्ट नहीं किया जा रहा, चाहिए कि किया जाए। और मैं शो चाहती होना हूँ चाहिए था, कि- सेलिब्रेशन होनी चाहिए थी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये बिल्कुल कोच सही। से मैं पूछता हूं, इन तीनों में आप किसको देखते हैं कि यार बहुत ज्यादा ये टैलेंट है और ये जो है ये वर्ल्ड टाइटल ले सकती है? तीनों में से किसका नाम लेंगे आप? या लड़ाने मुश्किल वाला हो जाएगा? सवाल, लड़ाने वाला सवाल जोहेब ने कर दिया है। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल और देने के स्ट्रेट जवाब दूंगा। मेरी नजर में तीनों बहुत टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है और तीनों की अपनी खूबी है, स्ट्रेंथ्स भी हैं और वीकनेसेस भी हैं। तो अगर तीनों लोगों को तैयार किया जाए तो इंशाल्लाह ये हर चीज को काट सकती है तीनों। बिल्कुल। और बच्चे, जो आप लोग समझ रहे हो ना कि पाकिस्तान में लेडी स्पोर्ट्स, जो गर्ल्स स्पोर्ट्स हैं, उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है, इतना वो सपोर्ट नहीं है। बच्चे आएगी, आप लोगों से ही आएगी। हम लोगों ने करना, हाँ, हमने बड़े चैलेंजेस 90s में मैं गोल्फ खेलती थी, तुम्हारी सोच है तब कितना गोल्फ खेलते हुए कितनी मुझे चीज़ों का सामना करना पड़ता था। तो ये जी अगर लंबी लंबी शर्टें, खुली खुली पजामे पहने, उस पर भी तनकीद होती थी कि ये क्या पैंट शर्ट पहन के आप खेल रहे हैं, पता नहीं क्या गरारे में। मेरे अब्बा कहते थे बेटा गरारे में खेलो तुम गोल्फ। 90s में मैंने वो फेस किया है। ये हर दौर में कुछ ना कुछ रहता है, बट बिलीव मी ये दौर बहुत अच्छा है उससे। अभी माशाल्लाह बहुत अप्रिसिएशन, सपोर्ट है, और जो चेंज लाना है ना बच्चे, वो आप लोगों ने लाना है। नहीं, मेरी यही रिक्वेस्ट है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से और पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन से कि खवातीन और इन बच्चियों को सपोर्ट की जाए ताकि ऐसी और सारी बच्चियां आएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हम यहाँ अमेरिका में बैठ के इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन अगर इन बच्चों को और लड़कियों को सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह हमारा परचम और बुलंद हो सकता है और काफी टैलेंट नजर आ सकता है। तो कोच पे जब ये मैच हो रहा था दोनों का, तो आप तो साइड पे बैठ गए होंगे कि मैं अब क्या करूं, मैं किसको बताऊं, टिप्स मैं किसे दूं? अगर सैरिश को देता हूं तो वो मालूम। मैं असल में सैरिश के फेवर में था, क्योंकि सैरिश जो है इससे उम्र में ज्यादा है, मानूर के पास टाइम भी बहुत है। मानूर के पास अभी एक U13 प्लेयर, मगर वो अब खेल रही थी U15। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि सैरिश जीते, शी गेट मोर पॉइंट्स और मोर एक्सपोजर, ताकि इसकी रैंकिंग ऊपर जाए, ताकि नेक्स्ट लेवल खेल पाए। जबरदस्ती। ट्रॉफी कहाँ है? ट्रॉफी नहीं दिखाई सैरिश। जबरदस्त। ट्रॉफी अपने K2 स्क्वाश में रखी हुई है और वहीं पर है। असल में मेरे स्क्वाश क्लब में मैंने वहाँ पे एक क्लोजेट बनाया हुआ है और वहाँ पे मैं इनकी ट्रॉफियों को सजा के रखता हूँ एज अ। वो तो आपको बड़ा करता रहना पड़ेगा, जो इनकी अचीवमेंट्स है ना तीनों की, तो उसमें बहुत जगह चाहिए होगी आपको। कोच सर को बहुत मुबारक हो, बच्चियां आपको बहुत मुबारक हो, आपकी फैमिली को बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान को बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच।